अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक आप लोगों ने मेरा शॉकिंग न्यूज़ का एपिसोड 1 देखा, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा, अप्रिशिएट किया और कमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि मैं इस सीरीज़ को जारी रखूं। तो बंदा आपका ताबेदार आज आपको इस एपिसोड में पहले की निस्बत और ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ दूंगा। तो साल 2024 अपने आखिरी लम्हात में है। मैंने इस पूरे साल में 70-80 मेगा इवेंट्स में से आपके लिए 10 इवेंट्स निकाले हैं, जिनके बारे में जानकर, देखकर, सुनकर आप दंग रह जाएंगे और इनके साथ साथ इंशाल्लाह आपके नॉलेज में भी बेपनाह इजाफा होगा। आप में से बहुत से लोग शायद इस बात पे यकीन ही ना करें कि दुनिया के अंदर पहला फुली ऑपरेशनल स्पेस होटल बन चुका है, कस्टमर्स को वेलकम किया जाने लगा है। जी हाँ, खला के अंदर पहला उड़ता चलता फिरता होटल बन चुका है और इसका नाम रखा गया है ऑर्बिटल हेवन। और ये खला में तैरता हुआ होटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास गर्दिश कर रहा है और यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट कस्टमर्स ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस खला में तैरते हुए होटल के अंदर एक हफ्ता गुजारना चाहते हैं तो आपको पे करना होंगे सिर्फ 5 मिलियन या इससे कुछ ज्यादा डॉलर्स। तो इस हिसाब से उस होटल में जाने का सिर्फ वही इंसान सोच सकता है जो अरबपति है। और अगर आप में से किसी को मेरी इस न्यूज़ पे यकीन नहीं आ रहा तो अभी गूगल करें स्पेस होटल ऑर्बिटल हेवन। गूगल आपको इसके बारे में सब कुछ बता देगा। जापान इस कुर्रे अर्ज का हिस्सा तो है, इस दुनिया में तो है, लेकिन इस दुनिया से बहुत हट के सोचता है, बहुत आगे की सोचता है, क्योंकि जापान के अर्बन एरियाज में कमर्शियली लॉन्च हो चुकी हैं इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सीज गाड़ियां। जापान के शहर टोक्यो और ओसाका में ट्रैफिक का बहुत ज्यादा मसला रहता था, तो इन फ्लाइंग टैक्सीज को सबसे पहले टोक्यो और ओसाका में लॉन्च किया गया है। ये कार्स पोल्यूशन फ्री हैं, रोड पे चाहे जितना मर्जी रश हो, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ऐसे। और आपको ये भी बता दूं कि इन फ्लाइंग कार्स के अंदर 1 मिनट की राइड लेने पर आपको पे करने पड़ेंगे $50। तो अगर आप में से कोई जापान जब भी जाए तो इन गाड़ियों का सफर लाजमी करे। और अगर कोई ऑलरेडी जापान में रहता है किसी और शहर में, तो टोक्यो और ओसाका में जाके इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सीज की राइड लाजमी ले। दुनिया में सारा खेल दिल और दिमाग का है। दिमाग की बात तो बाद में करेंगे, दिल का सुन लें। दुनिया में पहला लेकिन असली नहीं बायो प्रिंटेड हार्ट एक इंसानी जिस्म के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। ये मेडिकल की दुनिया का अब तक का सबसे मेगा इवेंट हुआ है, बायो प्रिंटेड हार्ट। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि बायो प्रिंटेड हार्ट क्या है। पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों में आप लोगों ने देखा कि आम प्रिंटर की बजाय 3D प्रिंटर्स लॉन्च हो चुके हैं, जो बड़ी आसानी के साथ प्लास्टिक मटेरियल को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप के गैजेट्स बना रहे हैं। इसी तरह मेडिकल फील्ड के साइंसदानों ने बायो प्रिंटेड हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया है इंसानी जिस्म के अंदर। लेकिन इसमें एक बात ऐड कर दूं, इस बायो प्रिंटेड हार्ट के अंदर कोई प्लास्टिक नहीं यूज किया गया, बल्कि उसी इंसान के सेल्स को यूज करके बनाया गया है। इसके बारे में मजीद जानने के लिए गूगल पे सर्च करें फर्स्ट बायो प्रिंटेड हार्ट ट्रांसप्लांट। आपको ये सुन के बहुत हैरानगी होगी कि बहुत से इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने न्यूज़ इकट्ठी करने, उनको जांचने और उनको पब्लिश करने के लिए इंसानों को हटा के रोबोट्स को बिठा दिया है। जी हाँ, बहुत से इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज के अंदर इस वक्त रोबोट्स की खबरें इकट्ठी कर रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको शेयर कर रहे हैं। आप में से जो लोग बहुत से न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हाउसेज की वेबसाइट पे जाके जो लोग न्यूज़ रीड करते हैं, उनमें से बेशुमार न्यूज़ ऐसी हैं जिन्हें AI ने इकट्ठा किया, उनको तरतीब दिया और उनको पब्लिश किया है। और आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट हर मीडिया हाउस, हर न्यूज़ चैनल AI का इस्तेमाल लाजमी करने वाला है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में ये AI न्यूज़ हमारे लिए फायदा मंद होंगी या हमारे लिए खतरे का बायस बनेंगी। दुबई का नाम तो आपने बहुत बार सुना, लेकिन दुबई के बारे में ये खबर आप शायद पहली बार सुन रहे हैं कि दुबई के अंदर AI रोबोट पुलिस का आगाज कर दिया गया है। और आपको जान के ये हैरानगी होगी कि इस वक्त भी दुबई के अंदर कुछ एरियाज के अंदर AI पावर्ड पुलिस काम कर रही है। अब आप पूछेंगे ये काम कैसे कर रही है? ये चलती फिरती पुलिस नहीं है, इन्हें कुछ एरियाज के अंदर खड़ा किया गया है और इनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेंसर्स, कैमरास, माइक और स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिनसे ये अपने आसपास चलते फिरते इंसानों की गर्दिश, उनके चेहरों की शनाख्त और उनकी हरकतों को नोट करके कंट्रोल सेंटर को भेज रहे हैं। और इन रोबोट्स के जरिए दुबई के अंदर जिन इलाकों में नस्ब किए गए हैं, उन इलाकों की अच्छी खासी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे बुजुर्गों ने तार वाले टेलीफोन यूज किए, हम लोग वायरलेस फोन यूज कर रहे हैं और अब आने वाली नस्लें यूज करेंगी AR ग्लासेस। जी हाँ, बहुत से यूरोपियन ममालिक के अंदर बहुत से लोगों ने मोबाइल फोन को यूज करना छोड़ दिया है और वो AR स्मार्ट ग्लासेस पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि AR ग्लासेस के अंदर हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस के साथ उन्हें अपने सामने लाइव जिस चीज के बारे में मालूमात लेनी हो मिल रही है। ईयर के ऊपर माइक और स्पीकर की ऑप्शन मौजूद है जिससे वो कॉल कर रहे हैं। हत्ता के वर्चुअल स्क्रीन्स, नेविगेशन, मैप, हर तरह के फीचर को आसानी से यूज किया जा रहा है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये AR ग्लासेस टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी।
नो डाउट चाइना के साथ मिलकर, लेकिन इस साल 2024 के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। पाकिस्तान सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ लूनर मिशन। जी हाँ, पाकिस्तान की अपनी एक पहली सैटेलाइट ने चांद के गिर्द प्रॉपर तरीके से गर्दिश करना शुरू कर दी है। और मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से मिशन लॉन्च होंगे। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का कितना मसला है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम पाकिस्तान में कर लिया गया है। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म्स। जी हाँ, पाकिस्तान में बिजली का मसला हल करने के लिए समंदर पर, दरिया पर तैरते हुए सोलर फार्म्स प्लांट किए गए हैं। और ये सोलर पैनल सबसे पहले उतारे गए हैं तरबेला और मंगला डैम के ऊपर। इससे में भी हमें दो फायदे होंगे, एनर्जी एफिशिएंसी और वाटर कन्वर्सेशन। अब देखना यह है कि तरबेला और मंगला डैम के ऊपर तैरते हुए इन सोलर पैनल से बिजली कितनी बनेगी और मुल्क को कितना फायदा होगा। लेकिन जी, हमारे कैपिटल इस्लामाबाद को एक और बहुत बड़ा एजाज मिल चुका है। नाउ इस्लामाबाद वन ऑफ द वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट कैपिटल ऑन द अर्थ। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारा कैपिटल इस्लामाबाद दुनिया भर में सबसे बेहतरीन, साफ सुथरा, क्लीन कैपिटल बन चुका है। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन स्पेस और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से की जा रही है। आए दिन यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस की जाती है सफाई के बारे में, और यहाँ की म्युनिसिपल कमेटी भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। अगर मुल्क की हर सिटी और पूरा मुल्क इसी तरह काम करने लग जाए तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सबसे क्लीनेस्ट मुल्क बन जाएगा। गवादर का नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अब गवादर बिकेम अ मेजर इंटरनेशनल पोर्ट हब बन चुका है। जी हाँ, गवादर पूरी दुनिया के इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन चुका है। और ये मुमकिन हो पाया है सी पैक के जरिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस गवादर पोर्ट हब के जरिए हमारी इंटरनेशनल ट्रेड और लोकल इकोनॉमी दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये थी दुनिया भर से साल 2024 के अंदर नई इनोवेशंस, शॉकिंग न्यूज। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? कौन सी खबर ने आपको हैरान किया? किस खबर के बारे में जानकर आपको खुशी हुई? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जान बाकी रही, सांसों ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में बात होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।